Hello students, if you are pursuing graduation from Tilkamansi Bhagalpur University and you are in BA Part 2 and you have just been promoted, then this video is for you. You will have a deep analysis of the syllabus. I will cover the entire syllabus and the videos also in the link description. Thank you. तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक एक करके हम लोग सिलेबस का पार्ट कवर करेंगे, जानेंगे क्या क्या एग्ज़ाम में पूछा जाता है, उसकी मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होती है, कैसे कैसे क्वेश्चंस रहते हैं, सारा कुछ। आइए हम पेपर 3 से शुरुआत करते हैं। अब जो इतना भी नहीं जान रहे उनके लिए मैं बता दूं कि पार्ट 1 में आपने 2 पेपर्स पढ़े हैं इंग्लिश के, पेपर 1 और पेपर 2, और पार्ट 2 में आपको 2 पेपर पढ़ने हैं, पेपर 3 और पेपर 4। तो पेपर 3 से हम शुरू करते हैं। बच्चों, पेपर 3 में आपको सबसे पहला जो पढ़ना है वो है विलियम शेक्सपियर का वेल नॉन प्ले है मैकबेथ, और इस पर मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा प्ले है और एक ट्रेजेडी है जिसमें कि मैकबेथ की डेथ हो जाती है। और दूसरे प्ले की बात कर लें जो कि विलियम शेक्सपियर की ही दी गई है, वो है आपका 12th नाइट, और ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले है। आप इसे पढ़ेंगे, जान जाएंगे काफ़ी अच्छे से, और इसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो अभी तक आपने देखा कि विलियम शेक्सपियर के 2 प्लेज आपको पढ़ने हैं, वो है मैकबेथ और 12th नाइट। अब बात करें तीसरे में से कौन सा आपको क्या पढ़ना है, तो ये है लव फॉर लव। इट्स ऑल्सो ए प्ले, यह भी एक प्ले है, आपको इसे पढ़ना है, जो कि विलियम कॉन्ग्रेव के द्वारा लिखी गई है। मैंने इस पर MCQs वीडियो भी बनाई है और लॉन्ग भी इसका पूरा जो है मैं आपको टेक्स्ट के साथ, यानी कह सकते हैं कंप्लीट आंसर PDF के साथ मैं प्रोवाइड कराता हूँ। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों की। अब बात करते हैं लास्ट वन, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, जो कि लिखी गई है ऑस्कर वाइल्ड के द्वारा। जी हाँ, ऑस्कर विल्ड नहीं होता, वाइल्ड पढ़ा जाता है। ऑस्कर वाइल्ड के द्वारा लिखी गई है, उसको आपको पढ़ना है, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। इसकी भी वीडियो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले है। अब आगे बढ़े तो मार्किंग स्कीम को जानते हैं। तो बच्चों 14 मार्क्स का ईच सेक्शन से, यानी सारे प्लेज से जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा, 14 मार्क्स का, जिसकी लेंथ आपको 3 to 4 पेजेज रखनी चाहिए, 3 से 4 पेज में आंसर लिखना चाहिए। तो ये 56 मार्क्स यहाँ पर हो गए आपका। और एक्सप्लेनेशन अल्टरनेट करके रहता है, चारों से एक एक रहेगा, उसमें से कोई 2 आपको एक्सप्लेन करना होता है, तो ये 16 मार्क्स का हो गया। फिर ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं 10, सबको पता होगा, इनमें से चारों को आपको स्टडी करना होगा। MCQs आप चाहें तो बिल्कुल आसानी से अवेलेबल हैं गूगल्स पर, डिफरेंट वेबसाइट्स पर इसके MCQs अवेलेबल होते हैं, और मैं भी आपको जितना हो सके लिंक में मैं आपको दे दूंगा। आगे बढ़े तो इसके अलावा जो मार्क्स बच जाते हैं वो 8 मार्क्स पूछा जाता है कुछ टेक्निकल टर्म्स, लिटरेरी टर्म्स आपने पार्ट 1 में भी पढ़ा होगा, जैसे सिमिली, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, एलिट्रेशन। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग है, जैसे ट्रेजेडी के बारे में आपको पढ़ना है पेपर 3 के लिए, कॉमेडी के बारे में, फार्स के बारे में, फार्स पर भी मैंने वीडियो बनाई है, हो सके तो मैं लिंक दे दूँगा। कोरस क्या होता है, कैथारसिस क्या है। तो ये था पेपर 3 का एक सिंपल सा सिलेबस। आई थिंक इट्स द ईजीएस्ट सिलेबस एवर, बहुत ही ईजी सिलेबस है इन कंपैरिजन विथ अदर पेपर्स एंड अदर यूनिवर्सिटीज़। दूसरी यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से देखें तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही ईजी वन है। आगे बढ़े हम पेपर 4 के बारे में जान लेते हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन आंसर्स हो हमसे ज़रूर पूछें कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पेपर 4 की। बच्चों, पेपर 4 में जो आपको पढ़ना है, तो इसके लिए आपको एक बुक रिकमेंड किया जाता है, सिलेबस में ही लिखा हुआ है उस बुक का नाम, इंग्लिश प्रोज डाउन द एजेस। ये बुक आपको खरीदनी होगी, लेकिन ज़रूरत नहीं है, आप बस चाहे तो कहीं से ये मटेरियल ऑनलाइन भी अवेलेबल करा सकते हैं। इसमें क्या क्या पढ़ना है मेनली मैं आपको बता देता हूँ, इतना पढ़ लोगे तो उससे बाहर कोई उम्मीद ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें से हम जो है ये आपको 5 बता रहे हैं प्रोज पीस जो है जिसको आपको पढ़ना है। उसमें से देख लीजिए, पहला है लाइफ एंड डेथ, जो कि बाइबल से लिया गया है। उसके बाद जायंट डिस्पेयर, बहुत ही अच्छी स्टोरी है, आप पढ़ेंगे तो मज़ा आ जाएगा, हमने आपको लिंक प्रोवाइड कर देना है, ठीक है। उसके बाद ऑफ स्टडी, जो कि एक एस्से है, शायद मैंने भी इस पर वीडियो बनाई है, तो मैं लिंक दे दूंगा। क्राइस्ट हॉस्पिटल, जो कि चार्ल्स लैम्ब के द्वारा लिखी गई है, और ऑफ स्टडीज को फ्रांसिस बैकन के द्वारा लिखी गई है, बहुत ही वेल नॉन एसेइस्ट हैं। उसके अलावा दांते एंड शेक्सपियर, जो कि टॉमस कैरलाइल के द्वारा लिखी गई है, CARLYLE, कैरलाइल।
टॉमस कैरलाइल के द्वारा लिखी गई है। जी हाँ, टॉमस होता है, कैरलाइल होता है, कैरलिल नहीं होता है। तो प्रोनाउंसिएशन पर विशेष ध्यान दें, आप लोग अब थोड़े सीनियर स्टूडेंट्स हो गए हैं, ठीक है। तो आगे बढ़े, तो अब ये था पहला सेक्शन, ठीक है ना, इंग्लिश प्रोज डाउन द एजेस, इसमें आपको पढ़ना था ये 5, ठीक है। और भी है वैसे 2-3 और है, मैंने छोड़ दिया है क्योंकि उनकी ज़रूरत मुझे महसूस नहीं होती। इतना ही पढ़ लेते तो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी है, ठीक है ना। यदि आप डिटेल्स पढ़ना चाहें तो फिर सिलेबस, गो थ्रू द सिलेबस, लेकिन मैंने आपको बेस्ट दिया है, ठीक है। आगे बढ़े तो दूसरे सेक्शन में आपको पढ़ना है प्राइड एंड प्रेजुडिस होता है, प्रेजुडाइस नहीं होता, प्रेजुडिस, प्राइड एंड प्रेजुडिस, जो कि जेन ऑस्टन के द्वारा लिखी गई है। जेन ऑस्टन, इसकी भी लिंक मैं आपको दे दूंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक जो है नावल है ना। द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, टॉमस हार्डी के द्वारा लिखी गई है। यह भी एक नावल है। तो उसमें आपने प्लेस देखे और इसमें आपको पढ़ना है नावल और प्रोज पढ़ना है, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग सा तैयार किया जाता है और बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और मैं जब पढ़ता था तो मुझे इतनी समझ नहीं थी, लेकिन इसीलिए मैं प्रयास करता हूँ कि आपके तक ये बातें ज़रूर पहुँचे कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। जब तक स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं होगी तो फिर हम पढ़ेंगे कैसे, क्योंकि बहुत बच्चे पास तो कर जाते हैं, उन्हें पता तक नहीं होता हमने क्या पढ़ा, क्या लिखा, कुछ नहीं, ठीक है। और एक लास्ट वन जो है द ओल्ड मैन एंड द सी, इसको लिखा गया है अर्नेस्ट हेमिंग्वे के द्वारा और बहुत ही पतली सी किताब है। इसको नॉवेला भी कहा जाता है क्योंकि ये छोटी नॉवेल है और इसके लिए हेमिंग्वे साहब को नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ था। बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस कह सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा थॉटफुल नॉवेल है। मुझे मज़ा आया था पढ़कर, शायद आपको भी आए। मैं इसकी समरी आपको लिंक में प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। अब बात कर लें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की, तो 14x4 सेम वे उसी तरह से बिल्कुल वैसा ही एक्सप्लेनेशन इसमें भी रहने वाला है। फिर बात कर ले तो ऑब्जेक्टिव्स भी इसमें रहने वाले हैं और जैसे उसमें टर्म्स थे कुछ, इसमें भी आपको कुछ टर्म्स स्टडी करने हैं, उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है। कुछ मैंने एक्सप्लेन भी करा है तो मैं लिंक दे दूँगा, जैसे कि प्लॉट स्टोरी क्या होती है, आयरनी क्या है, कैरेक्टर क्या है, द नॉवेल, नॉवेल के बारे में जानना है, व्हाट इज़ अ नॉवेल, नॉवेल कितने तरह के होते हैं, ठीक है। फिर प्रोज रोमांस क्या है, सेटिंग क्या होती है, सेटिंग मतलब जहाँ किसी नावल को सेट किया जाता है, उसका लोकेशन कह सकते हैं एक तरह से, है ना। जिस तरह से मूवीज़ में कैसे लोकेशन रहता है, उसी तरह लोकेशन को ही हम लोग सेटिंग कहते हैं प्लेज में या नॉवेल्स में। उसके बाद करें तो पॉइंट ऑफ व्यू पढ़नी है आपको, है ना। पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना, जैसे कि नैरेटर जो होता है उसका कैसे नैरेट किया जाता है किसी नॉवेल को, है ना, तो उसको हम लोग समझते हैं। मैं प्रयास करूँगा इस पर भी आपको जल्दी ही वीडियो प्रोवाइड कराऊँ। उसके बाद आपको पढ़ना है ऑटोबायोग्राफिकल एंड सैटायरिकल फिक्शन, इसके बारे में भी जानना है। फिक्शन इज एन इमेजिनरी स्टोरी, है ना, ये काल्पनिक प्रोज होता है, इमेजिनरी प्रोज होता है। तो ये सारा कुछ आपको पढ़ना था बच्चों। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए सिलेबस को लेकर एंड यू हैव गॉट एवरीथिंग विच आई हैव ट्राइड टू, एंड इफ़ यू लव्ड द वे आई हैव एक्सप्लेन्ड टू यू then please give us a thumb, a like and share with your friends. Keep smiling and I am Amit and you are watching the channel English with Motivation. Subscribe for more updates like this.